राम 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 मैं क्या राम 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 चलो राम 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 शर्म लग जाएगा। कितने लोग धाम में गए हैं वो हाथ उठाओ जो धाम में गए ले अन्नावा जी आवा हुई वो शर्मात हुई और जो धाम में गए हैं उन निर्भय सब जानते हैं कि महाराज क्या करवाते हैं और कैसे हल होता है। चलो फिर से हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 पैसा मांगा था का मुस्की आए खाली लगे आ जाएगा खोल कर रावण की तरह हंसो तो सब फेफड़ा उफड़ा जो पीढ़ी धुआं हुआ भरा हो सब निकल जाए खोल के हंसो ना। चलो फिर से राम 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 बताओ क्यों टेंशन हो हाई टेंशन कहीं टेंशन है तो बताओ ऐसा ही हो पूरा मजा लेना कहा देता हूँ आता तो खोल के चलो राम 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 हम तो हंसते तो 5 गांव में सुनाई देता खुल के हंसो मस्त रहो मस्ती में आग लगे बस्ती में अपने आनंद में मस्त रहो बस दया करते हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। महाराज जी के विषय में हम आपको कुछ बताएंगे। महाराज बलि को सब जानते हैं। राजा बलि महाराज परम दानी है परम तेजस्वी है और भगवान श्री कृष्ण का उन्हें वरदान है। महाराज बलि 99 यज्ञ कर चुके थे। जब उन्हें 100वां यज्ञ करने के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा और हवन यज्ञ पर बैठे थे तब भगवान विष्णु वामन अवतार में उनके दरवाजे पधारे और उन्होंने कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तब महाराज बलि दरवाजे पर जाकर कहते कि हे ब्राह्मण देव क्या चाहिए तुम्हें जो मांगना है मांग लो। आप महाराज बलि के दरवाजे आए हैं और यहां से कोई खाली नहीं जाता। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए बस 3 पग जमीन दे दो राजन और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने भगवान विष्णु वामन अवतार में उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि तुम छोटे से बच्चे हो और बात 3 पग की कर रहे हो। 3 पग जमीन। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बोले ठीक है 3 पग जमीन मैं तुम्हें दूंगा। तो बोले कि संकल्प करो कि वचन का पालन करोगे। संकल्प करवाए। उसमें शुक्राचार्य संकल्प में बाधा भी डाले लेकिन भगवान श्री हरि उस बाधा को टालते हुए संकल्प पूरा करवा लिए और बोले कि मैं अपने ही पग से नापूंगा। तब उन्होंने अपने 2 पग में आकाश पाताल मृतलोक तीनों नाप दिए। विराट रूप बनाए और आकाश पाताल मृतलोक को नापा। तीसरा पग बोले राजन तीसरा पग चरण में कहाँ रखूं। आकाश पाताल मृतलोक सब तो हमारा हो गया अब तीसरा चरण में कहाँ रखूं। महाराज बलि बोले
कि मेरा ये शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है, इस पर पूर्ण अधिकार हमारा है। मैं अपने इस शरीर को दान करता हूँ। तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान श्री हरि ने तीसरा चरण भगवान ने रखा बलि के सिर पर और वो सीधे रसातल लोक को चले गए। वहां जाने के बाद भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे महाराज बलि, मैं सारा राजपाट तुम्हें वापस करता हूं। तुम कोई भी वरदान मांगो, मैं देने को तैयार। महाराज बलि मुस्कुराते हुए बोले कि भिक्षा मांगने आप आए थे और आज देने की बात कर रहे हो। बोले नहीं बलि, तुम जो चाहिए वो मांगो। तब महाराज बलि सोचे कि ठीक है, अगर देना है तो आप मुझे ऐसा वचन दो कि जैसे मेरी आंख खुले बस आपका ही दर्शन हो और किसी का ना हो। आपका ही दर्शन। बोले राजा बलि महाराज की। वहीं पर भगवान विष्णु कहे ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। महाराज बलि के 56 दरवाजे और सभी दरवाजे पर भगवान विष्णु 56 रूप बनाकर पहरा देने लगे। उसके बाद नारद जी लक्ष्मी जी के पास जाकर पहुंचे और बताए कि भगवान नारायण महाराज बलि के चौकीदार बने हुए। लक्ष्मी जी क्रोध में आकर खड़ी हो गई, बोली, तीनों लोक में कौन है जो हमारे प्रभु को चौकीदार बना सकता है? नारद जी बोले कि महाराज बलि है वो, उनकी तपस्या बहुत है। तो बोले कि लक्ष्मी जी कहती हैं आप हमें नहीं जान रहे हो। कहे माता श्री आपको मैं खूब जानता हूं, लेकिन वो भी महाराज बलि है। कहीं मैं जाऊंगी और आज मैं बलि से मिलकर आऊंगी। हमारे प्रभु को बंदी बनाने वाला तीनों लोक में कोई नहीं। वो कौन है जो अपने गेट के चौकीदार बना दिए? लक्ष्मी जी चल पड़ी, महाराज बलि के दरवाजे पहुंचे और उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया और महाराज बलि की तपस्या छीन करने की कोशिश की। और जैसे ही महाराज बलि की नजर लक्ष्मी जी पर पड़ी, तुरंत उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बहन जी आइए, आपका स्वागत है। पल भर में उन्होंने बहन बनाया और लक्ष्मी जी अपनी पलकों को नीचे झुकाकर बोली, भैया लाओ तुम्हारे हाथ में अभी राखी बांध देती हूँ। तुरंत उन्होंने राखी बांध दिया। राखी का त्योहार वहीं से शुरू हुआ है, महाराज की बलि की कथा। और उसी दिन से ये जो हाथ में सूत्र पहनते हो ना, कलावा जो बांधते हैं ब्राह्मण लोग, उसमें भी महाराज बलि का ही मंत्र है। एन बंधु राजा बलि, माचल माचल माचले मंत्र है, वो महाराज बलि का ही नाम है। तो महाराज राजा बल को तो सब जानते हैं। वहीं पर भगवान विष्णु ने महाराज बलि से कहा कि कलयुग में प्रेत आत्माओं का तांडव होगा, घर घर प्रेत आत्माएं वास करेंगी और हमारे भक्त पीड़ित होंगे। हे महाराज बलि, आपको मैं धरती पर ले चलने के लिए आह्वान करता हूं। आप धरती पर चलना और हमारे भक्तों के कष्टों का निवारण करना और प्रेत आत्माओं को मुक्त करना। महाराज ने कहा, प्रभु आपकी बात मेरे सिर आंखों पर, मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन धरती पर ऐसे ऐसे दुष्ट आत्माएं हैं कि मेरे चरण छूते ही सारी तपस्या मेरी छीन हो जाएगी। तब भगवान विष्णु बोले, नहीं, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। वहीं पर भगवान विष्णु ने
अपनी छाती की मैल को कांचकर और ऐसे धरती पर पटक दिया और एक महाबलवान योद्धा खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी मोच, 18 फीट का जवान, हट्टा कट्टा। उन्हीं का नाम है बलवान जोधा बावरिया महाराज। वो खड़े हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने हनुमान जी को आवाहन किया। हनुमान जी प्रकट हुए और पंचमुखी रूप में हनुमान जी प्रकट होकर खड़े हुए। बोले, प्रभु क्या आज्ञा है? बोले, आज के बाद जब ये धरती पर महाराज बलि जाएंगे तो आप इनकी अगुवानी करोगे। उनका नाम महावीर स्वामी। बोले महावीर स्वामी की, वीर बलवान जोधा बावरिया महाराज की। आप पीछे जाओ, महाराज बलि की नहीं करना, बात में ज्यादा बात नहीं। और महाराज जी प्रेत आत्माओं को सीधे पताल लोक ले जा रहे हैं, सीधे पताल लोक। जो कष्ट आपका दूर हो गया वो फिर दोबारा धरती पर नहीं मिलेगा। बोले राजा बलि महाराज की। हमें 5 साल हो गया सेवा करते महाराज की। ना कोई नेमुआ जायफल, ना कोई बचखर, ना कोई लौकी कोहड़ा, कुछ नहीं, सिर्फ हवन। बस क्या? एक हवन, एक हवन करवा रहे हैं महाराज जी और आपका कल्याण कर रहे हैं। आपके घर का निदान कर रहे हैं प्रेत आत्माओं से। और महाराज जी के दरवाजे जो जा रहा है आज तक खाली वापस नहीं आया है। बोले दानी महाराज की। जिस निमृत पहुंचा है, जो समस्या लेके पहुंचा है, उसमें उनको लाभ मिल रहा है। महाराज जी की कृपा से आपके रहने और खाने का सारे साधन फ्री में उपलब्ध है, मुफ्त। 1 रुपए की ना कोई पर्ची, ना कोई चढ़ावा और ना कोई दान पेटी मंदिर में है। महाराज जी का आदेश है। 3 मंदिर बनी हैं, हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान शिव की, और महाराज की मंदिर बन रही है। महाराज जी कहें कि मेरी मंदिर के लिए भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमने शिखर बनाने का ऑर्डर कर दिया। अभी अंदर की मंदिर बनाने का कोई आदेश नहीं मिल रहा। तो कहते हैं हम संत स्वरूप है, हमें क्या जरूरत है मंदिर संत? कहते जनता का ख्याल करो, जनता को सुविधा करो। जनता हमारे दरवाजे आ रही, उनको दुख नहीं होना चाहिए, उनके लिए करो, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो जो लोग आ रहे हैं सबका कल्याण हो रहा। हजारों लोगों को संतान की प्राप्ति, हजारों लोगों को नौकरियां, हजार लोगों के घर बन गए और लाखों लोगों के दुख कट गए 5 साल के अंदर। और आज भी यूट्यूब पर आप देखना, महाराज राजा बलि धाम बोलोगे, अपने आप वीडियो आएंगे और उसमें खुद देखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने ये कह दिया कि हमारा वीडियो देखो और 3 कदम चलकर मत्था टेक कर अर्जी लगाओ अपने घर में। 30% आराम हम तुम्हारे घर में ही दे देंगे। बोले राजा बलि महाराज की। 30% आराम घर बैठे मिले, वीडियो देखने मात्र से 30% आराम। आपने कोई ऐसा धाम देखा, कोई ऐसा महात्मा या संत देखा जिसने ये कहा हो कि तुम हमारा वीडियो देखो और 30% आराम तुम्हारे घर में देंगे? किसी ने देखा है ऐसा? किसी ने सुना है? आजमा कर देखो, वीडियो देखो, 3 कदम चलकर अर्जी लगाओ, 30% आराम पाओ। फिर उसके बाद आपका विचार करे तो फिर धाम में आइए। पूर्ण निवारण के लिए धाम में आना होगा।
भोदानी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी की कृपा चारों तरफ फैल रही, जहां भी जा रहे हैं हर जगह 1000-2000 आदमी आ रहे हैं। और महाराज जी का प्रभाव है कि लोगों को दृष्टि मात्र से 30 से 40% आराम तुरंत दे रहे हैं। महाराज जी चाहते हैं कि मैं सबका दुख सुनूंगा, जो मेरे धाम में आ रहे हैं उनका भी, और जो नहीं आ पा रहे हैं उन गरीबों का दुख सुनूंगा, और सबके ऊपर दृष्टिपात करके उनके दुख का हल करूंगा। राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। ये समस्याएं जो आपके घर में हैं, ये आपके घर से ही शुरू हो रही है, आपके घर के शुरू। अज्ञान के बिना मनुष्य गलतियां करता जाता है और उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। सबसे पहले जरूरी है कि अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे शांति और आनंद में रहें, ये बहुत जरूरी है। या 4 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए, सबको अपना बिस्तर छोड़ना चाहिए। उसके बाद बाहर के काम से निवृत्त होकर अपने घर में आने के झाड़ू उठाओ और पीछे से चालू करो घर की सफाई करना, और बाहर के दरवाजे तक ले आओ झाड़ू मारो, और बाडेहरी से बाहर झाड़ू करके फिर वहां पर पानी का छिड़काव करो। तब आपके घर में पूर्ण शुद्धता मानी जाती है। घर के पीछे का कोना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर कोई गंदगी, कोई कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। और अपने घर में पूजा पाठ रोज एक दीप जलना चाहिए, ज्योत जलनी चाहिए, और आरती होनी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बंद करो, भगवान की शरण में चले जाओ, अपने आप आनंदमय हो जाओगे। आजकल क्या जमाना है, कमाई हो रही, बरकत है, सब कुछ है। घर में 10 आदमी हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा, सब अपने अपने कमरे में लेटे, लेकिन क्या मोबाइल में उंगली चल रही है। आदमी नहीं बोल रहा, खाली मोबाइल में उंगली चल रही है। इससे क्या हो रहा है, आपके घर में मनहूस घुस रहा है। कौन? मनहूस का नाम सुनो ना, मनहूस कर नहीं, इस घर में मनहूस घुस गया है। पहले मनहूस घुसा, बाद में उसकी बहन गरीबी ली, भैया तुम पहले चलो, बाद में हम आ रहे हैं। अब घर में घुसे तो घर को खंगाल कर देंगे। पहले के जमाने में महिलाएं खाना बनाती थी तो बोलते थे कि आओ सब कोई खाना खाओ, बैठो, और एक साथ बैठाकर सबको भोजन कराते थे, बोलते चलते थे। जनानियां जोर से बोलती थी कि जल्दी खाना खाओ, हमें चौका बर्तन भी करना, यही काम नहीं कि खाली खाने खाने में, और काम है करना, जोर से बोला करते। आज का क्या जमाना आ गया, कोई नहीं बोलता, बस खाना परसा के दे दिए बच्चों पे, खाओ नहीं, चलो चलो। जिस घर में बोल चाल है, हंसी है, प्रेम है, आनंद है, ऐसे घर में भगवान और लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण की। ऐसे घर में शांति और प्रेम रहता है। एक साथ खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। एक एक जने आए खा के चला गया, नहीं, बैठो सबको एक साथ बैठकर फलती मारकर खाना खाओ। और खाना खाते समय कोई टेंशन नहीं, कोई फिजूल बात नहीं,
बात करना है तो कोई हंसी मजाक की बात करो, ताकि उनका दिमाग इधर उधर ना जाए और मुस्कुराते हुए खाना खाते चले जाएं। एक रोटी की बजाय 2 रोटी खाएं, तो उससे खाना हजम भी होगा और मन शांत रहेगा। जय राम जी बोलना पड़ेगा, एक बार बोलो जय राम जी। जय राम जी। आधा जने बोले, आधा कहे जय राम जी। जय राम जी। पैसा मांगे थे का, बोलो जय राम जी। जय राम जी। हाँ, ये सर भगवान का नाम लेने में भी कंजूसी। अरे पैसा में कंजूसी करना, भगवान का नाम लेने में कौन कंजूसी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ, आप सही है। जपे नाम राधा अब कटे कोटि बाधा। जो नाम जपता है राधा का, समझ लीजिए कि उसकी कोटि कोटि बाधाएं कट जाती। तो भगवान कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, जिस घर में प्रेम है, जिस घर में शांति है और जिस घर में पति और पत्नी सलाह करके कोई निर्णय लेते हैं, मैं उन्हें मंजिल तक जरूर पहुंचा देता हूं। ये भगवान शिव के वचन है। कहते हैं कि मैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरा करता हूं। जिस घर में पति और पत्नी सलाह करके कोई योजना बनाते हैं कि अब की बार बिटिया का ब्याह करना है या घर बनाना है या हमें कोई जमीन लिखाना है, सलाह करके कोई निर्णय लेते हैं, वो घर कभी पीछे नहीं रह सकता, वो तरक्की की राह पर बढ़ता ही जाएगा। और जहां पर पति और पत्नी में असमंजस है, वहां पर पहले ही बाधा है। पहले तो प्रेम नहीं, दूसरा विचार नहीं, तीसरा बरकत नहीं, चौथा शांति नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब बाधाएं। इसलिए मैं आप सबको यह सलाह दूंगा कि पत्नी से सलाह लेना बहुत जरूरी है। उनसे सलाह लीजिए, कोई काम करना है आप उनसे अपनी बातें शेयर करिए। 3 बात अगर है तो 1 बात मत बताना, 2 बात बता देना। 1 बात मत बताना। पूछोगे कौन सी बात है महाराज की जो नहीं बताना है? 1 बात मत बताना। किसी को पैसा वैसा देने जा रहे हो तो उसको मत बताना कि बहने दे जाते ही, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ी होता है। अगर कहीं किसी को 20,000 50,000 देने जा रहे हो तो बता दिए कि हम पैसा लेके जा रहे हैं, तो क्या हुए, हेलो हेलो दीदी हमरे तो वहां पैसा दिए, हम आज जो धक 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 होता है, पता नहीं कहाँ हुए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब इतने में दूसरा सुन ली कहीं जा ले लो रास्ता में, वही ढाई काम गड़बड़। समझ रहे हैं कि नहीं? 1 बात ये छुपा लेनी चाहिए, बाकी हर चीज का सलाह लो, सब कुछ सही होगा। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो फल मैं दूंगा। तुम जैसा भी कर्म करोगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। कर्म के बिना कोई जीव नहीं रहता, सभी कर्म करते हैं। शाम तक भगवान उन्हें आहार जरूर देते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, कर्म, सत्कर्म और दुष्कर्म। कर्म तो सब करता है, सत्कर्म जो करता है वो महान हो जाता है। अब कर्म करने वाला अगर दुष्कर्म कर लिया तो वही नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे आप कोई काम जानते हैं, राजगीर का काम जानते हैं, ड्राइवर का काम जानते हैं, आप तो अपने आप कमा रहे हो, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हो, तो आपने एक बढ़िया कर्म किया। लेकिन वही काम आपने किसी और को सिखा दिया और उसके भी बाल बच्चों का पालन पोषण होने लगा, तो आपने कर्म के साथ सत्कर्म किया।
अब खुद ड्राइवर हो लेकिन नौकरी छोड़कर घर में बैठे हो तो आपने कर्म नहीं दुष्कर्म कर दिया। समझ रहे हैं कि नहीं? आप तो भूखे मरो तो आपके पीछे बच्चे भी होंगे। इसलिए कर्म प्रधान है। कर्म करो और कर्म से भाग्य की रेखाएं बदली जाती। लोग कहते नहीं जो भाग में होगा मिलेगा, नहीं, कर्म करो, कर्म से तुम्हारा भाग्य बदलेगा। कर्म से, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग बदलने वाला नहीं है। जो लिखा है फिर वही होगा। कर्म करो, सत्कर्म करो। आपको अगर ये लिखा है कि एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में सत्कर्म है तो खरोंच मात्र से एक्सीडेंट पूरा हो जाएगा। कितने लोगों का एक्सीडेंट होता, हाथ पैर हड्डी सब टूट जाती, और कितने लोगों को थोड़ा सा झटका लगा, लड़बड़ाए और फिर संभाल कर चले गए, बचाव हो गया। लोग कहते बचाव नहीं हो गया। ये बचाव क्यों हुआ? आपके कर्मों का फल है। आपने सत्कर्म किया है जीवन में और किसी कर्म के द्वारा वो एक्सीडेंट लिखा था, इसलिए आपका बचाव। अगर सत्कर्म ना होता तो आपका बचाव ना होता। इसलिए सत्कर्म करो और परोपकार करो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि परोपकारायाम शताम विभूतिया। परोपकार करने से सातों विभूतियां अपने आप सिद्ध हो जाती हैं और आपका कल्याण होता है। कहते नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। वही चीज परोपकार करो, सबका भला सोचो, सबका मंगल सोचो। कर भला तो हो भला, सबका भला सोचो, सबका मंगल सोचो, सबके ऊपर दया करो। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। अहिम पाप अभिमान, अहिम पाप अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया न छाड़िए। जब लग जिस्म में जान, लग जिस्म में जान। दया है तो धर्म है, और दया नहीं तो धर्म नहीं। सबके ऊपर दया करो और सब के लिए कल्याण के लिए सोचो कि सबका भला हो। भगवान करे कि सबका भला हो। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। सबका भला करना है, समझ रहे कि नहीं? सबका मंगल हो, सबका दुख कटे और सबका भला हो। तो देखो, जिन्होंने कार्यक्रम करवाया उन्होंने कितना बढ़िया काम किया कि सबके भलाई के लिए उन्होंने सोचा है, तो भगवान उनका भला पहले करेंगे। भला करो, भला करो, भला करो, भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। हाँ, भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो, भला करो, हे भला करो, भला करो, भला करो प्रभु भला करो। भला करो प्रभु भला करो। भला करो भगवान सबका भला करो। हाँ, भला करो भगवान सबका भला करो। भला करो भगवान
सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो सबका भला करो। दाता दयाल दान सबका भला करो, मेरे दाता दयाल दान सबका भला करो, मेरे दाता दयाल दान सबका भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, सद्गुरु दीन दयाल सबका भला करो, सद्गुरु दीन दयाल सबका भला करो, मेरे सतगुरु दीन दयाल सबका भला करो, भला करो सबका भला करो। और भलाई सोचोगे तो अपने आप आपका भला होगा। लेकिन ये सोचिए कि सबका भला हो, ये नहीं कि पहले हमारा भला हो बाद की दूसरे का हो या ना हो। लोग ये सोचते हैं कि पहले भगवान हमारा भला करो। आओ गंगाराम जी, कल्याण। ये अयोध्या की धरती से पधारे हुए हैं महाराज जी का दरबार इन्होंने अपने यहाँ लगवाए थे और महाराज की बहुत बड़ी कृपा इनके ऊपर हुई है। आज यहाँ पर भी अम्बेडकर नगर में भी पधारे हैं। एक बार जयकारा भी लग जाए। बोलिए राजा बोली महाराज की। कुर्सियां ले लो ना, तुमको तो यहीं बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सबके दुख कट जाएं। हम सब इसके साझीदार बन जाएं। जो समाज को भगवान से जोड़ता है, जो समाज को संत से जोड़ता है, वो सब पुण्य के भागीदार होते हैं। सबके ऊपर भगवान की कृपा होती है, सबके ऊपर नारायण की कृपा होती है। जो समाज को संत से और भगवान से जोड़ता है, उनके सबके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा होती है। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय, राजा बल महाराज की जय। मनुष्य को सबके भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए उपाय करना है। जब महाराज जी की कृपा हम पर हुई तो मैंने अपने लिए नहीं सोचा, मैंने ये सोचा कि महाराज जी की शक्ति का ऐसा प्रयोग किया जाए कि सबका कल्याण हो, सबकी उन्नति हो और सबके दुखों का निदान हो। इसीलिए हमने महाराज जी की शक्ति को जनता के सामने लाए और सबके दुखों का कारण बनाए, दुखों को निवारण का कारण बनाए और जन जन तक महाराज जी की आवाज को पहुंचाने का काम किया। लोग आने लगे और सबके दुखों का निवारण होने लगा। आज महाराज जी का धाम बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 50 से 60 हजार जनता आ रही है, जा रही।
और कोई भी आदमी ये नहीं कहा कि हमें आराम नहीं है। बोलिए राजा बली महाराज की। 5 दिन रहना है और रहकर हाजिरी दोनों टाइम की लगाना है। 50-55% आराम अपने आप मिल जाना है। खाना, रहना, सोना सब फ्री है। इधर आ जाओ, तुम बताओ, इधर आ जाओ, उठाओ नहीं तो उधर जाओ, बैठो, सब फ्री है वहाँ पे। आ जाओ इनको, सिर्फ आपको टाइम देना है बस, उठाओ उनको, और यहाँ बैठो। सबका दुख भगवान काटेगा। चढ़ा दो ये, चला ठीक है, बस रहा था पढ़ रहा था, समझ लो पहुंच गया है। चला ठीक है, भगवान कल्याण। महाराज जी की कृपा अनंत है, सबके ऊपर दया कर और सबका भला कर, सबके ऊपर दृष्टिपात करके लोगों के दुखों को दूर कर रहे हैं। सबके दुखों का निवारण हो रहा है, सबकी अर्जी सुनी जाती है महाराज जी के दरबार में। जो भी जाता है वो ये बता के आता है कि महाराज जी आराम है, और हम यही सुनने के लिए आतुर रहते हैं कि कोई भी हमारे दरवाजे से घर को जा रहा है तो ये बता के जाए कि महाराज जी आराम है। और सबका मनोकामना भी पूर्ण हो रही है। जिनके संतान नहीं है 5 दिन की अर्जी लगाते हैं, 6वें दिन कोख खुल जाती है और महाराज 1 साल के अंदर उन्हें संतान की प्राप्ति करवा देते हैं। बोलिए दानी महाराज की। सबके ऊपर महाराज जी की कृपा है। वीडियो देखने से आराम, आप अपने घर में 3 कदम चल के मत्था टेको, 10 मिनट में आपको आराम मिलेगा। आपके बच्चों को, आपके घर के किसी भी सदस्य को कोई तकलीफ है, अगर महाराज जी का वीडियो देख रहे हैं तो 3 कदम चल करके गोड़े गिर के अर्जी लगाओ कि महाराज जी मेरे बच्चे को कष्ट दूर करो, एक दिन धाम में जरूर आएंगे। देखना आपको 10 मिनट में आराम मिलेगा। भोदानी महाराज की जय। बलवान जोधा पौरिया महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जिस माया के चक्कर में हम फंसे, जिस मोह के चक्कर में फंसे, ये सब भगवान की माया है। हेलो, ये सब कोई हमारे नहीं और ना कोई साथ जाएगा। जो हमारे किए गए कर्म हैं वही साथ में रहेंगे। कर्म के अनुसार आपके भाग्य बनाए जाएंगे। आपने अपने जीवन में सत्कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है, तो आपका अच्छा भाग्य बनकर आएगा। जब दोबारा जन्म होगा तो अच्छे घर में आपका जन्म होगा, अच्छी पढ़ाई शिक्षा मिलेगी, लालन पालन अच्छा होगा और एक दिन उन्नति की ओर बढ़ेंगे। कोई हमारा नहीं, हरि एक अपना, बाकी सब सपना। आधी घड़ी तो घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनिया, आधी में पुनिया। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधिके। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। कथा में, प्रवचन में जाना चाहिए, बैठना चाहिए और कुछ न कुछ तो जरूर मिल जाएगा, ज्ञान मिलेगा। ये जीवन अंधकार में है, ज्ञान की जरूरत है। अगर ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान से हमारे विचार बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी और उन्नति की ओर बढ़ेंगे, उन्नति की ओर। इसलिए कथा में, प्रवचन में, भागवत में जाना चाहिए और बैठ करके सुनना चाहिए। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। भगवान को सिर्फ भाव चाहिए
क्या चाहिए? भाव। आपकी भावना जितना अच्छी है उतना जल्दी भगवान आपके ऊपर प्रसन्न है। ना उनको लड्डू चाहिए, ना पेड़ा चाहिए, ना मिठाई चाहिए और ना सोना चांदी चाहिए। उनको सिर्फ आपका भाव चाहिए। वो आपकी आंखों में देखते हैं कि मेरे लिए कितना प्रेम इसके हृदय में है, क्या लेके आया है मेरे लिए। वो नहीं देखते, आंखों में कितना प्रेम है वो देखते हैं। परस्पर भावयन्तु, गीता में श्री कृष्ण भगवान परस्पर भावयन्तु, भावना से ही भगवान। भाव ही कारण ईश है, भाव ही कारण ईश है। न स्वर्ण काठ पासा, ना स्वर्ण काठ पासा। सतचित आनंद रूप है, सतचित आनंद रूप है। व्यापक है भगवान, व्यापक है भगवान। ब्रह्मो शान जनार्दन, ब्रह्मो शान जनार्दन। शारद शेष गणेश, शारद शेष गणेश। निराकार साकार है, निराकार साकार है। सर्वत्र भवे, है सर्वत्र भवे। भगवान को सिर्फ भाव ही चाहिए। आपके पास कुछ नहीं है तो एक टिक्की कपूर रखकर और 5 दाना मिश्री का रखकर भोग लगवा दीजिए, तुलसी का पत्ता रख दीजिए, 1 गिलासिया में पानी और 1 टिक्की कपूर जला करके भगवान की शाम को आरती कर लिया। ओम जय जगदीश हरि 2-3 लाइन बोल ले, नहीं तो कोई बिटिया हो गई तो बोलवा ले और भावना के साथ नतमस्तक हो जाओ। भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग बिधुर घर खायो। दुर्योधन के यहाँ मेवा मिष्ठान बना हुआ था, वहां नहीं गए और विदुर के यहाँ साग रोटी खाए। प्रेम से, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान, जहाँ भाव है वहीं भगवान। भावना से भगवान। और भगवान तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। प्रेम से उन्हें याद करो, भगवान हर पल आपको मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। जहाँ याद करोगे वहीं वो कहीं दूर नहीं है, वो आपकी आत्मा होकर आप में ही बैठे। कस्तूरी कुंडल बसहे, कस्तूरी कुंडल बसहे। मृग ढूंढे वनमा, मृग ढूंढे वनमा। ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट राम है। दुनिया देखना, दुनिया देखना। भगवान हर घट में बस रहे, सबकी आत्मा होकर बैठे। वो आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है और चित्त स्वरूप है। आपके हृदय में जो आनंद उठता है वो आनंद स्वरूप परमात्मा ही तो है, चित्त स्वरूप है और सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान का एक नाम है बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उस सच्चिदानंद सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है जो आपकी आत्मा होकर आप को यहाँ लाने वाले भी वही और यहाँ पर बैठने की क्षमता देने वाले भी वही और अभी आपको जो आनंद मिल रहा है वही आनंद देने वाले आनंद कंद भगवान परमात्मा वही है। नहीं तो 5 मिनट भी कोई बैठने वाला नहीं, कोई नहीं बैठे। लेकिन ये कृपा उन्हीं की है जो आपके हृदय से आनंद उठा रहे हैं और सुन रहे हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा, शांति स्वरूप, चित्त स्वरूप,
श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तुम्ही तो माता पिता हमारे, तुम्ही तो माता पिता हमारे, तुम्ही तो बंधु सखा हमारे, तुम्ही तो बंधु सखा हमारे, तुम्ही तो हो मेरे सृजनहारा, तुम्ही तो हो मेरे सृजनहारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तुम्ही तो आनंद आनंद दाता, तुम्ही तो आनंद आनंद दाता, तुम्ही तो हो मेरे भाग्य विधाता, तुम्ही तो मेरे भाग्य विधाता, तुम्ही तो हो प्रभु सृजनहारा, तुम्ही तो प्रभु सृजनहारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण का ये मंत्र नारद जी ने उच्चारण करते हुए धरती पर उतरे थे जब श्रीमद् भागवत की कथा पहली बार शुरू थी। श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी राजा परीक्षित को। उस समय नारद जी छठवें दिन यही मंत्र कहते हुए
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेवा ऐसे कहते हुए जाति करो। ये मंत्र आप लोग अपने हृदय में बैठाएं और रोज सवेरे उठते समय इसी को गुनगुनाते रहो और काम करते रहो। देखो आपके जीवन में कितना आनंद होगा, कितना शांति और कितना प्रेम पैदा होगा। आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति को बढ़ाने वाला। एक बार बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे। भगवान के नाम का उच्चारण करो, कोई भी नाम हृदय में एक नाम बैठा लो। जब तक गुरु नहीं करते हो तब तक नाम को कोई ना कोई रखा। और अपना एक इष्ट चुनो, राम को, कृष्ण को या शिव को, उन्हीं को अपने हृदय में बैठाकर उनके नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में अपने आप चमक आए, अपने आप आपके परिवार की उन्नति हो, सब काम मंगल हो। जो आदमी भगवान को हृदय में बैठा लेता है वो चलते फिरते भगवान का आश्रय लेकर चलता है और उनके नाम का सुमिरन हमेशा करता रहता है। उसका मन नहीं उठता, बस चल रहा है। शाम सुबह भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। जैसे सुबह दीपक जलाया तो दिन भर जलता रहेगा, और रात में अगर दीपक जला दिया तो पूरी रात चलता रहेगा। ऐसे भगवान के नाम का सुमिरन जो सुबह और शाम करता है उसके जीवन में कभी उदासी नहीं आती, कभी निराशा नहीं होती, हमेशा चित्त प्रसन्न रहता है, हमेशा मन प्रसन्न रहता और चेहरे पे मुस्कुराहट बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदा प्रसन्न रहना सर्वोपरि भक्ति। जो हमेशा प्रसन्न रहता है समझ लो भगवान का भक्त ही तो है। ऐसे भक्त भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में वास करो। हृदय, इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करो, उनके गुणगान का बखान करो और रोज पूजा पाठ घर में होना चाहिए। घर में सफाई सुरक्षा हो, पूजा पाठ हो समय पर और भगवान का ध्यान हो। आपके घर में अपने आप पुण्य आत्मा आएगी, फिर आपके घर में दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, पुण्य आत्मा जन्म लेगी। और जब पुण्य आत्मा होगी तो वो डीएम, कलेक्टर, एसडीएम, मजिस्ट्रेट, जज, बड़े बड़े पद पर नौकरियां पाएंगे और नाम करेंगे आपका। आपका किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाएगा, उन्नति होगी उस पर। आपके ही कर्म से आपका भविष्य है और आपके बच्चों का भी भविष्य है। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आने वाली पीढ़ी का है। इसलिए अच्छे कर्म करो, सब पर दया करो, सब पर। होली, दिवाली, दशहरा, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है, किसी के यहाँ होली नहीं मनाई जा रही किसी कारण से, तो आप उनकी मदद करो, उनके भी बच्चों को मिठाई पहुंच जाए, उनके भी घर में दीप जल जाए। अगर ऐसी दया आपके अंदर है तो भगवान की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। दया भाव होना चाहिए, दया से ही धर्म है। जहां दया है वहीं धर्म। इसलिए धर्म के काम करो, दया करके लोगों पर परोपकार करो, किसी के दुख में साझीदार हो जाओ। हम लोग करते हैं लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हम इस कर्म का फल हमें कितना मिलेगा।
कोई आदमी बीमार हो जाता है तो पूछते हो क्या बात होगा, इनको क्या तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, ये फलानी जगह चले जाओ डॉक्टर के पास, वहां ये ठीक हो जाएगा, अगर तुम्हें नहीं है तो मैं फोन कर नंबर दे देता हूँ, यहीं से बात कर लो। इतना कहकर आपने पुण्य कमा लिया, और जो साथ में चलकर चला गया उसका डबल कमाई कर लिया। पहले के जमाने में डॉक्टर से कोई बीमार हो जाता था तो दूर दूर पर डॉक्टर होते थे, तो उनको छिदा के लेके जाते, चलो डॉक्टर के यहाँ जा रहे, तो लालटेन लेके चलते, एक आदमी लाठी लेके चलते, एक आदमी का रहता है एक लाठी लेकर कुत्ता बिल्ली रास्ता में काटे। कोई अगर रास्ते में मिल गया, कहाँ जा रहे हो भैया, फलाने का लड़का बीमार है, कहाँ जा रहे हो डॉक्टर क्या, रुक जा हम चला चलते सब चले जाते हैं। वो सब पुण्य कमाए, वो सब पुण्य का फल, तो उन्हीं की संतानें पढ़ लिख करके पुलिस फौज में और डीएम एसडीएम बन गए, पुण्य का कार्य। यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम हुआ, कई लोगों ने सहयोग किया कि हाँ ठीक है बढ़िया है, महाराज को बुला रहे हो, कुछ अच्छी बात बताएंगे, हम लोग भी सीखेंगे, हैं उनकी बातों का कुछ असर होगा, हमारा भी दुख कटेगा। कुछ लोगों ने तखत लगवाया, कुछ लोगों ने टेंट लगवाया, कुछ लोगों ने कहा यार यहाँ कूड़ा कचरा है, इसको लाओ सफाई हम ही करवा देते हैं, कूड़ा कचरा सफाई करवा। किसी आदमी ने पानी की सुविधा करवा दी, चलो पानी भी जहाँ आदमी है पानी भी होना चाहिए। तो सबने अपने अपने मन से सेवाएं किया, उसका फल उन्हें अवश्य मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि क्या फल मिलेगा, लेकिन उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। जिन्होंने समाज की सेवा किया और उसका आंकड़ा नहीं किया कि हमको कितना सेवा का फल मिला है। भगवान कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मैं तुम्हें फल दूंगा। एक जगह पर प्रवचन हो रहा था, सभी लोग जा रहे थे, एक मोची बैठा था जूता सिल रहा, एक आदमी का चप्पल टूट गया और वो कहे लाए भैया मोची हमारा चप्पल में 2 टांका लगा। उन्होंने 2 टांका लगाया, बोला धन्य भाग जो आप आए और हमें भी सेवा का मौका मिला। चप्पल पहन लिए और 10 रुपया उनको दे दी। बोले नहीं भैया 10 रुपया तुम अपना ले लो। बोले क्यों, तुम्हें पैसा नहीं दे? कहीं नहीं मुझे पैसा नहीं। कहीं नहीं भाई तुमने मेहनत किया है, तुम 10 रुपया ले लो। बोले नहीं तुम अपना पैसा ले लो, मैं सेवा किया मैंने। अब दोनों में बातचीत होकर के टाइम हो गया, 2-4 श्रद्धालु और इकट्ठा हो गए। बात क्या है? कहे मैं इन्होंने मेहनत का काम किया, मैंने इनको 10 रुपया दे रहा हूँ। वो कहता है नहीं भैया मैंने सेवा किया, तुम 10 रुपया अपना वापस ले। अब यही बात सुनते 10-20 लोग इकट्ठा हो गए और उसी बीच में हम भी पहुंच गए। हरिद्वार की बात होगा, क्या हो रहा, एक जो है सेवादार बेचारा चप्पल में टाका लगा दिया और कह रहा है कि मैं 10 रुपया नहीं लूंगा। आप लोग इतनी दूर से चल करके महात्मा जी का दर्शन करने आए हैं और हमको एक टाका लगा लेने का सेवा तो मौका दे दो भैया। दिन भर कमाई तो रहा हूँ आपकी कृपा से, लेकिन कम से कम एक आध चप्पल का फ्री में तो सेवा कर लेने दो। उनका बात तो सही है, कह रहा यार यही तो गुरु जी भी कहते हैं, चलो चलते हैं छोड़ दो। तो उसकी नई इच्छा तो इतना तो सब उसको मिलने चाहिए। हमने कहा चलो हरिओम जी चलो, सबको बुला के देखा तो खुश हो गया, बोला कि हमें भी सेवा करने का मौका। गुरु सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, भगवान की सेवा बहुत बड़ी सेवा। भक्तों के खुल गए भाग, भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा
मिली, सेवा मिली थी वही सबरी को, 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 सेवा में मिल गए राम जब गुरु, सेवा मिली, हाँ भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली, सेवा मिली थी वही मेरा तो सेवा मिले थे वही मेरा तो, सेवा मिली थी वही मेरा तो सेवा मिली थी वही मेरा तो, सेवा में मिले हैं गोपाल जब गुरु सेवा मिले, हाँ सेवा में मिले हैं गोपाल जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली, भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली, हाँ भक्तों के खुल गए भाग जब गुरु सेवा मिली। सेवा में बहुत कुछ मिल जाता है। सेवा का परस्पर भाव, भावना के साथ सेवा, अगर सेवा करोगे तो भगवान की कृपा अपने आप। नर सेवा नारायण सेवा, सबकी सेवा करो, समझ लो कि हम नारायण की सेवा, हमने तुम्हें सब में राम समझे। अगर सब में राम है, ये भाव हो कि सब में मेरे राम है, और राम की सेवा कौन नहीं करना चाहता, ये सोचकर सेवा करो, तुम्हारे सारे काम अपने आप बनते चलेगा। अगर इस भाव से देखोगे तो सब अपने ही लगेंगे, कोई पराया नहीं। सब में मेरे प्रभु हैं, सब में मेरे राम है, ऐसे भाव आपके अंदर होना, फिर सब अपने लगने लगे। परस्पर भाव, भावना के साथ आप सबको अपना माने। हरि वो सब में है, हरि एक अपना, बाकी सब सब में, सब में भगवान राम, मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम हो तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। बोलो जयराम जी, जय राम जी, जयराम जी, जय राम जी, ये पीछे वाले काहे नहीं उठा रहे हैं हाथ? जयराम जी, जय राम जी, हाँ ये तरह बोलो ना, काहे मेरे खिंचाते हो? राम का नाम क्यों नहीं बोला? श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। माइक वाले थोड़ा बेस कम करो, एक साउंड तुमको वहां लगाना था, हाँ तब ये सही से बनता। तो तुम बिरहा बगाव वाले का लगा दिया तो चिल्लाता रहे, तो इसको सेटअप देखा करो, कहीं भी छड़े जाना तो सेटअप करने का। जय जय राम,
हाँ श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम जय जय राम बोलो जय सिया 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 राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी बहु को दशरथ अजिर बिहारी प्रभु को दशरथ अजिर बिहारी तो तुम जानहु अंतर्यामी जो तुम जानो अंतर्यामी रहु मोर मनोरथ स्वामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मेरे राम मेरे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम सब कोई बोलो मेरे राम सब कोई बोलो मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे हे मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे राम तेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे तेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम तेरे राम मेरे राम तेरे राम तेरे राम मेरे राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान सबको सम्मति 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 दे भगवान हे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम बोलो जय सिया राम हे जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय जय राम रंग भूमि जब सिय पगधारी रंग भूमि जब सिय पगधारी रूप देखी मोहे नर नारी रूप देख मोहे नर नारी नहीं दिन राम अहिल्या तारी जय दिन राम अहिल्या तारी तब से नाम भयो पगधारी तब से नाम भयो पगधारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम बोलो जय राम जय राम बोलो जय सिया राम सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम श्री राम जय जय 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 राम श्री राम जय 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 जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम बोलो जय सिया राम जय जय राम
बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम। प्रेम से बोलो प्यारा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भज मन प्यारे सीताराम। भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम बोलो सीताराम। सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम। भज मन प्यारे सीताराम। भज मन प्यारे सीताराम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय श्री राम जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम बोलो जय सिया राम। जय राम बोलो जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। काली महाराज की जय। जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। भगवान राम का नाम मुख से आने के बाद आनंद ही आनंद आ जाता है। भगवान का नाम जो हृदय से लेता है उसके हृदय में आनंद भर देते हैं भगवान से राम। एक छोटी सी कथा में आता है, एक गांव में एक गुरु आए थे और उन्होंने दीक्षा दिया कई लोगों को और दीक्षा दे करके गए, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था कि भगवान राम का नाम कभी लिया नहीं, कभी नाम ही नहीं लिया। दीक्षा तो ले लिया लेकिन भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं। गांव के लोग सोचे कि गांव के सभी लोगों ने दीक्षा ले लिया और एक आदमी दीक्षा लिया भी है लेकिन कभी उसके मुख से राम का नाम आया ही नहीं, कभी राम का नाम नहीं। कुछ लोग बोले भैया राम राम बोल दो, कहता नहीं। कहता भैया राम नाम बोल दो, कहता नहीं। कहते पता नहीं कहाँ का पापी है, कभी राम का नाम नहीं आता।
तो गांव के जो मुखिया थे बोले कि ऐसा कोई इंतजाम करो कि कम से कम एक आध बारी तो करे मुँह से राम का नाम आ जाए। आखिर पूरे जीवन काल में राम का नाम तो लिया ही नहीं, दीक्षा भी दिलवाए तब भी नहीं, बस सुन लिया, बस बोला नहीं जी। ऐसा कोई इंतजाम करो कि इसके मुख से राम का नाम तो आ जाए, एक आधे बारी आ जाए बस। देखिए गांव का तैयार भाई कहे रुक जा, इनका पार्टी बुलावत है, जैसे भैया है आगे पार्टी कहे रुका हम बुलावत है, और ऐसा बजाई है कि राम का नाम अपने आप आ जाए। कहे ठीक है। तो भाई 3-4 दिन मंडली को बुलाए, और बुलाने के बाद बोले कि भाई अगर एक बारी भी आदमी अगर राम का नाम मुंह से बोल दिया तो 5,000 रुपया तुमको दे देंगे, वही लाके कंपनी बंद तो चला जाए, पैसा तुरंत दे देगा, लेकिन एक बारी भी नाम मुख से आ जाए तब। कहें ठीक है। और उसका बीच में ला के बैठाए दें, और बैठाए के बाद में बजा ढोल मजीरा, राम नाम सीताराम सीताराम राधे श्याम राम नाम सीताराम खूब बजाए, लेकिन वो सनगवे नहीं। पूरी रात बैठा रहा, 2-3 मंडली बजा थक गए, कहीं पता नहीं कौन जन्म को पापी या सर्वा, थोड़ा चला बैठो हम एक मोहित राम का नाम कबो आए ना। एक दिन बुढ़ऊ रहे बहुत होशियार, और चुपके बैठ के कोने में बीड़ी पिए रहा, धड़ा कहे हम बिना रुपया ले ले जाए न दे, और राम का नाम एक मुँह से लेकर आओ जरूर। कहे सब चला गए, और बांध साइकिल में तू चला। कहे हाँ न जा, तू तैयार रहा 3 जने बस। कहे का कर गया? कहे तू चला तो बताइए, आपकी नंबर हमारा लगत वाला है। इनका कह दिया, घंटा 1.5 घंटा गए ना बुलवा पाएंगे तो महाराज के कहो नारायण तो हम बुलवाए के जा। कहीं थी कैसे? कहीं चला ठीक है। कहीं चाय वार पी लिया, सब क्यों फिट रहा, बस जौन हम कहा वो तो किया। कहीं ठीक है। तो भाई गए, जब उनका नंबर लाग तो वह उठे पार्टी वाले, कहीं कल भैया कहीं हार गए, सर्वा बोल पे नहीं कहो। कितना देरी ढोल बजाए, कितना मजीरा बजाए, कितना राम राम चिल्लाए, लेकिन यक्को बारी राम का नाम में करे मोह से नहीं आता। कहीं चला चले यार 2-3 बज रहा, जल्दी सो ले, 1 घंटा तो सो के मिल जाए। फिर जब दूसर पार्टी बुढ़ऊ आए तो उनका बीचे में बैठाए, और कहीं बजो, कहीं का बजी, कहीं कहो राम राम, कहो राम राम, उन्हीं से मारा शुरू कर दे और बजाए, कहीं कहो राम राम, 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 यह कहते से ट्यूनी, यह कहते से जब मारा शुरू कर दे, कहें कि बोलो राम राम, और जब मारा शुरू कर दे कहें कहो राम राम, कहो राम राम, तो ये बहुत जब परेशान छटपटान की कहे बरे मारत है, एक कहे कहिए हम राम नाम ना कहा भाई, कहे बस सारा ढोल मजी, कहे बस हम ढोल मजीरा रख दिया, हमार काम हो गया, पैसा 5,000 ना भैया चली जल्दी। बहुत गुस्सा कहे कि हम भैया राम नाम ना कहा, बस कहे ढोल मजीरा दिया था और 5,000 रुपया लिया लाए और चली गए। बोला कहे काम होगा, और बजाए खबर बट्टी हुई जब मारे जाए दोनों जने, कहे कहो राम राम, 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 और मारे रहते होने से बहुत जब आज का तो कहे कि भैया राम नाम ना कहा भाई, कहे बात धरा। उसके बाद भाई क्या हुआ, सब अपने अपने घर के 10-15 साल बीता, वो आदमी खत्म हो गए, किसी कारण बस खत्म हुआ। जब खत्म हुआ उसकी आत्मा जब गई धर्मराज के पास तो पूरा रकबा खोला, सब खाली ना, कहीं तो सब चमोसा है, हम कहो कोनो नाम है दिनाई नहीं न भगवान के। कहें फिर कहें इसको नरक में जाएगा, कहें पूरा चक कर लिया तनिक ठिकाने से। जब लास्ट में देखे 3-4 पन्ना के पीछे तो एक जगह बड़े जोर में लिखा रहा राम, ये तो पूरे पन्नवा भर में 21 शब्द लिखा है राम, तो कहें एक मतलब
कहीं एक मतलब कि या तो कोनो बड़ी मुसीबत में राम का नाम ले है और या तो फिर बड़े आह के साथ राम का पुकारे है। कहे फिर इसका मतलब, कहे मतलब इसका ये है कि इसे बैकुंठ हो जाएगा। कहीं एक बारी में, कहीं एक ही बार में इसको बैकुंठ मिलेगा। कहें वो कैसे? कहें बड़े परेशानी के साथ नाम लिया है या तो फिर बड़े भाव के साथ भगवान को पुकारा है, दो में एक है, तभी बड़े अक्षर में लिखा गया राम। अब इसको बैकुंठ हो जाएगा। तो कहीं का कीन जाए? कहें वही का बनाए लिया, पूछ लिया, जो चाहे तो दे दीन जाए। अगर मृतलोक में जाना चाहे तो उसे अच्छे घर में जन्म दे दो, किसी ब्राह्मण ठाकुर के यहाँ अच्छे यहाँ राज करे, राजा महाराजा के यहाँ दे दो कि जहाँ सुख भोग करे, या और कुछ चीज संसार की मांगता है तो उसे वो दे दिया जाए। कहीं बुला लिया। अब उसको भाई बुलाए धर्मराज, कहें हे आत्मा, आपने बड़ी मुश्किल से भगवान राम का नाम एक बार लिया है, अब तुम बताओ कि तुम्हें बैकुंठ कर दूं कि तुम्हें संसार का सारा सुख दे दूं कि किसी राजा महाराजा के घर जन्म दे दूं या किसी महान ज्ञानी पंडित के घर जन्म दे दूं? कौन क्या चीज चाहते हो? तो कहे भैया हमने राम का नाम लिया ही नहीं है। आप कहते हैं राम का नाम लिया? कहते मैंने कभी राम का नाम लिया ही नहीं है। कहते लिए नहीं तो लिखा कैसे है? कहे नहीं, हमने कभी राम का नाम नहीं लिया। गुरु मंत्र जरूर लिए, गुरु किए जरूर, लेकिन हमने राम का नाम कभी लिया ही नहीं। कहे आपने नहीं लिया? कहे नहीं। कहे लिखा है? तो कहे चला होई का होई, मान ले करो गलती होई तो हुई भाई। तो कहे फिर क्या चाहते हो? कहे तुम जो चाहो हम दे दें। कहे ठीक है, जितना रुपया बना वो दे दिया। धर्मराज से बोले कि अगर मैंने कोई गलती करी दिया, गात बारी राम का नाम आ गया तो जितना रुपया बन तो दे दे भाई। कहे राम राम, हम भगवान के नाम का कीमत लगाने वाले कौन है? फंस गए। कहते राम नाम की कीमत लगाने वाले हमारी औकात कहाँ? कहे फिर? कहे ब्रह्मा जी के पास चला। अब धर्मराज उठे, ब्रह्मा जी के पास चले गए। कहीं एक आत्मा धरती से आई, बड़ी मुश्किल से एक राम का नाम एक बार लिया। हमने पूछा कि कुछ जो चाहिए उसको दे देते, किसी अच्छे घर में जन्म देते। वो कहता है जितना रुपया बनता हो तो हम दे दिया। कहे है धर्मराज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? भगवान राम के नाम की कीमत हम कौन होते लगाने वाले? वो तो राम है, अनंत है, सब में रमने वाले हैं, उनके नाम की कीमत हम कौन होते? हमारी क्या औकात लगाने? तो हम को धर्म संकट में फंसा दी। कहे फिर? कहे भगवान शिव के पास चलो। जब भगवान शिव के पास गए और पूछे कि प्रभु ऐसी समस्या आ गई, तो भगवान शिव ने भी अपने हाथ खड़ा कर दिए और बोले, कहे कि हे धर्मराज, आपने हमें धर्म संकट में फंसा दिया। हम कौन होते हैं राम के नाम की कीमत लगाने वाले? कहे फिर? कहे सीधे श्री हरि के पास चलो, वही इसका निर्णय करेंगे और कोई नहीं कर सकता। जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारी समस्या बताए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान शिव भी गए, धर्मराज भी गए, इंद्र भी गए, सब लोग गए। बोले ऐसी समस्या आ गई। तब भगवान विष्णु बोले कि ठीक है, इसने मेरे नाम को लिया है, मैं उसकी कीमत इसे दूंगा, आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसे जो चाहिए करे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम जाओ मेरे प्रवचन घर में बैठो, सत्संग घर में, वहां 4 बातें प्रवचन मेरे वचन सुनो। गया, सत्संग घर में बैठ गया और बैठ करके भगवान की चर्चा सुनने लगा। 2 घंटे के बाद भगवान ने एक तरफ हीरा मोती जवाहरात लगा दिया, एक तरफ सोना चांदी लगा दिया, एक तरफ सिक्का चांदी के लगा दिया, सोने की बत्तियां लगा दी और करेंसी नोट भी लगा दी। आजकल वाली करेंसी नोट भी लगा दी। बोले कि तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, जिस पर हाथ रख दोगे वो तुम्हारा है, जो चाहिए ले जाओ। वही आत्मा हाथ जोड़ करके भगवान नारायण के पास खड़ा हो गया और बोला कि हे प्रभु,
अब उस नरक में मुझे मत भेजो जहाँ पर ईर्ष्या है, कपट है, छल है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। रात दिन ईर्ष्या की आग में लोग जल रहे हैं। ऐसे मृतलोक में दोबारा मत भेजिए प्रभु। अगर देना है तो वही सत्संग घर में हमें सेवा करने का मौका दे दो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोले गुरु महाराज की। तो एक राम नाम की कीमत इतना बड़ा हो गया कि उसे वैकुंठ मिल गया। भगवान के नाम, आह से भगवान को पुकारो, आह से। कहते नहीं, जैसे पैर में अटक जाए कहते हरे राम, कहते नहीं हरे राम, आह से। जब तुम्हारी आह राम शब्द निकलेगा तो वो आवाज भगवान तक जरूर जाएगी। बहुत जने कहते हरे बाप रे, हरे माई रे, ये कहते नहीं, वही आह राम के नाम पर, वही आह शिव के नाम पर। हे महादेव, कहते नहीं, जैसे गिरे अटक हरे महादेव, हे भगवान, हे नारायण। आह से, जो आह से आवाज निकलेगी वो आह तक पहुंच जाएगी। कहां तक? आह तक। जो आह है वो आह तक जरूर पहुंचे। इसलिए भगवान को प्रेम से पुकारो, प्रेम से भजो, अपने आप आपका कल्याण। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय, दानी महाराज की जय। हम आपको एक प्रयोग करवाते हैं जो अपने यहाँ हम करवाते रहते हैं, उसे हास्य प्रयोग कहते हैं। हास्य प्रयोग, हास्य प्रयोग करने से आजकल एक बीमारी चल रही है ब्लॉकेज की, ब्लॉकेज, जो आपकी शरीर में 72,000 नाड़ियां और उसमें खून चलता रहता है, लेकिन ब्लॉकेज की कमी वजह से झुंझुनी है, चक्कर से करके गिर जाते हैं लोग। कहीं भी ब्लॉकेज है तो उसका दो हल है, एक ताली बजाने से, एक नंगे पांव चलने से। आपकी शरीर में एक को प्रेशर बनेगा और एक को प्रेशर के जरिए वो ब्लॉकेज खुल जाता है। और दूसरा चीज, आजकल आदमी के ऊपर डिप्रेशन ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। टेंशन से मनुष्य जी रहा है, उनके अंदर बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज और तमाम भयंकर बीमारियां जो टेंशन से, डिप्रेशन से बन रही हैं। टेंशन को मुक्त रखने का एक उपाय है खुल के हंसना। एक बार अगर आप खुल के हंस लिए तो 2.5 से 3 घंटा तक आपको टेंशन नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं? 2.5-3 घंटा टेंशन मुक्त रहोगे, और जब टेंशन मुक्त रहोगे तो कोई बीमारी ही नहीं होगी। भगवान नाम जप करने से आपके 18 प्रकार की शक्तियां अपने आप प्रकट हो जाती हैं। जो आदमी भगवान नाम जप करता है, 18 प्रकार की शक्ति आपके शरीर में अपने आप प्रकट हो जाती है और उसी से आरोग्य रहो। जो आदमी भगवान नाम जप करता है, 5 बजे उठता है, तुलसी की माला पहनकर 5 पत्ते तुलसी का खाता है, उसे जीवन में दवा नहीं खानी पड़ती। सालों साल बिना टिकिया खाए वो रह सकता है, शरीर स्वस्थ रहता। साल में कम से कम नहीं तो 24 उपवास जरूर कर लिया था, नहीं तो 12 कर, नहीं तो 24 कर। एकादशी का व्रत रखो, महीने में 1 व्रत रखो या महीने में 2 रखो। एकादशी का व्रत रखोगे तो आपका पेट साफ रहेगा, और पेट साफ रहेगा तो कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। क्या हो जाती? तो आप लोग, एक मैं हाथ से प्रयोग करवा रहा हूँ, उसको कीजिए और समझ लीजिए ये प्रयोग अपने घर में किया कीजिए। कहीं भी आपको ब्लॉकेज होगी तो वो खुल जाएगी एक ऑपरेशन के जरिए। ठीक है ना? ताली बजाना है और भगवान नाम लेना है मुख से, और खुल के हंसना है हाथ उठा के। ठीक है ना? कंजूसी तो नहीं करोगे। इसका फायदा मैंने बता दिया। राजू श्रीवास्तव के पास
सिर्फ हंसने के लिए 3000 रुपया पर्ची करती तो वहां अंदर एंट्री होती। काहे बारी को हंसाते हैं, हम आपको फ्री में हंसा रहे हैं, एक को पैसा मांग रहे हैं का? मांग तो नहीं रहे। चलो शुरू कर। राम 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 राम। ठीक है ना, सब बीमारी की यही दवाई है। पानी पिए घाय के, हंसाए ठठाए के, और रोग भाग जाए चिल्लाए के। पहले बुढ़ो लोग कहते रहे, कहो पानी पिए घाय के और हंसाए ठठाए के, रोग भाग जाए चिल्लाए। इसलिए खुल के हंसा करो। और ताली बजाने से इक्वा प्रेशर बनता है। जब आप ताली बजाओगे तो खून भागेगा ऊपर की तरफ, और कहीं भी ब्लॉकेज होगी वो झटका से खुल जाएगी। हमारे पास कितने लोग आते रहते बच्चों को लेकर, बताते महाराज जी बचपन से गूंगा है, नहीं बोल पा रहा। महाराज जी बचपन से अपंग हो गया, नहीं चल पा रहा। वो सारी कमियां हो रही हैं कहाँ? उस बच्चे का जो डिलीवरी हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ, और यहाँ की नस दब गई, ब्लॉकेज हो गया, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसका कोई हल नहीं। दुनिया में दौड़ रहे हैं डॉक्टरों के पास, कोई कह रहा दवा से ठीक हो जाए, कोई कह रहा ऑपरेशन होगा, लेकिन कोई इसकी गारंटी लेने को ठीक नहीं कि ये ब्लॉकेज खुल जाए। कोई गारंटी नहीं है। उसका यही हल है कि वो बच्चा जब 17-18 साल की उम्र का होगा, जब उसका हाई ब्लड प्रेशर चलेगा, तब नंगे पांव चले या ताली बजाए, एक को प्रेशर बनेगा तो उसकी आवाज वापस आ सकती है। और कोई हल नहीं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए नंगे पांव आदमी को चलना चाहिए, उससे एक को प्रेशर बनेगा, ब्लड भागेगा। और या फिर कहीं भजन कीर्तन हो तो ताली बजाओ, आनंद लो, आपका ब्लड भागेगा और कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगा। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, वो सच्चे दरबार की जय, दानी महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कृपा कि देखो आज हम अम्बेडकर नगर में आ गए, आप लोगों को भी दर्शन हो गए हैं? और आजमगढ़ में भी गए थे, आगे गोरखपुर में भी जाना है, अमेठी में भी कार्यक्रम है। हमारी इच्छा है सब जगह जाके सभी लोगों को लाभ मिले और महाराज की कृपा मिले, सबको आराम मिले, सबका दुख कटे। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आप लोग बताओ, अच्छा लगा ना? आनंद है ना? ओम, एक मंत्र बोल रहे हैं, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही दिन नाम तेरा धर्यो, यही दिन नाम तेरा धर्यो, आयो पाप के नाम, भयो पाप के नाम। जैसे छोटी चिनगी आग की, जैसे छोटी चिनगी आग की, हरे पुराने घाट, हरे पुरानी घाट। हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ, हरि हरि ओ। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। भगवान के नाम का, किसी भी नाम का स्मरण करते हो, अपने आप कल्याण होगा, अपने आप आपका भला होगा, अपना मंगल होगा। हम कभी कभी बताते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शिव को एक लोटा जल दिया था, अपने आप भगवान शिव की कृपा होगी, आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे।
एक लोटा जल चढ़ाया करो शंकर जी को, ठीक है ना? हाँ, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। ओम नमः शिवाय जाप करवा दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मास्टर जी चलो सुनाते हैं। ओम नमो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गुरु नमः शिवाय, नमः शिवाय, गुरु नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय प्रभु 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 नमः शिवाय, बम 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 ओम 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 नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय गुरु नमः शिवाय, नमः शिवाय गुरु नमः शिवाय, नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय, नमः शिवाय प्रभु नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, हरे 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 हर हर बम 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 हर हर हरे हरे बम 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 हरे हरे हर हर बम बम हरे हरे बम बम हर हर बम बम हरे हरे बम 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 एक बीज मंत्र है
चलते रहो। एक बीज मंत्र है बम बम, बम बम एक बीज मंत्र है भगवान शिव का। इस मंत्र को जो जप करता है हजारों रोग ठीक हो जाते हैं। क्या बा और उपरंग की मंत्र बम बम, तो बम 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 बम, बोलो बम बम बम, बम 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 बम, हर हर बम बम, हर हर बम 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 बम, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय गुरु 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 नमः शिवाय, हर 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 ओम 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 नमः शिवाय, डमक 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 डम, डमक डमक डम, डमक डमक डम, डमक डमक डम, डमरू बाजे, डमक डमक डम, डमरू बाजे, डमक डमक डम, डमक डमक डम, डमक डमक डम, डमक डमक डम, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, धीमक धीमक धीम धीमक धीमक धीम धीमक धीमक धीम, भोला नाचे भोला नाचे, धीमक धीमक धीम भोला नाचे भोला नाचे, धीमक धीमक धीम भोला नाचे भोला नाचे, धीमक धीमक धीम भोला नाचे भोला नाचे, भोला नाचे शंकर नाचे, भोला नाचे शंकर नाचे, शंकर नाचे नंदी नाचे, शंकर नाचे नंदी नाचे, हो गया और बैताल भी नाचे, हो गया और बैताल भी नाचे, धीमक धीमक धीम भोला नाचे, धीमक धीमक धीम भोला नाचे, नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय, 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 बम 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 ओम 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 नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, हर 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, बम 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।